से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है बात जुदा, बुरा नहीं कर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। गुड मॉर्निंग। आपने गाना को सुना और गाना सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सीटेट के नए दौर में नए चीज़ को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने कोलबर के कंसेप्ट को समझाया था। आज मैं इस गाने के माध्यम से आपको वाइगॉट्स्की के थ्योरी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा से भाषा मिले तो प्राइवेट स्पीच की बात करूँगा, इनर स्पीच की बात करूँगा, सामाजिक स्पीच की बात करूँगा, तीनों की बात करेंगे। समाज यानी इंटरेक्शन कर रहा है, एक बच्चा एक स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करेंगे, अनुदेशन शिक्षा की बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम ZPD समीपस्थ के नियम पढ़ेंगे कि अगर टीचर विद्वान है, बच्चे नहीं जानकार है तो दोनों के बीच में गैप को ही हम JPD कहते हैं। तो इस तमाम सारी समस्याओं का आज हल हम करेंगे विजन पाठशाला। मैं नितेश कुमार सिंह आज आपके सामने वाइगॉट्स्की के थ्योरी को लेकर आए हैं। वाइगॉट्स्की जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कई सारे रिसर्च किए और शिक्षा में उनका अहम योगदान है। तो आज हम वाइगॉट्स्की के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे। वाइगॉट्स्की आखिर है क्या, वाइगॉट्स्की की पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे, उनके थ्योरी दिए हुए उनको हम पढ़ेंगे। वाइगॉट्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संज्ञानात्मक विकास में। भाषा एवं चिंतन के ऊपर उन्होंने बहुत अहम भूमिका दिखाई है। तो वाइगॉट्स्की के थ्योरी हम पढ़ेंगे। कुछ बायोग्राफी आप जान लीजिए कि वो रूस के रहने वाले थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे और उनका चिंतन जो है सो मन का चिंतन एवं भाषा दोनों पे है। अगर मन के चिंतन कहेंगे तो यह जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चेहरा उन्होंने दिखाया। अगर जीन पियाजे की बात करेंगे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक दूसरा पहलू दिखाए थे, इन्होंने दूसरा पहलू को दिखाया। तो दोनों में अंतर है। अगर संज्ञानात्मक विकास की ओर देखेंगे तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, दोनों में अंतर है। अगर इनकी जो संज्ञानात्मक विकास कहेंगे, इनका जो संज्ञानात्मक विकास का चेहरा देखेंगे तो संज्ञानात्मक विकास ये कहते हैं कि बाहरी वर्ल्ड से एक्सटर्नल टू इंटरनल माइंड में आता है, इंटरनल माइंड में आता है। और एक्सटर्नल क्या है? आपका सोसाइटी है। इंटरनल आपका सोसाइटी है। सोसाइटी के माध्यम से ही व्यक्ति जो है सो इंटरनली परिपक्व होता है, बौद्धिक अपना जो व्यक्तित्व है, बौद्धिक व्यक्तित्व है, उसका विकास करता है। जो बौद्धिक विकास का जो विकास हो रहा है, पहले बाहरी दुनिया के बारे में सीखता है, तब इंटरनल साबित होता है। यानी कि आत्मशक्ति जो उसका होता है, ज्ञान का जो आत्मशक्तिकरण है, वो पहले वो बाहरी दुनिया के बारे में, बाहरी दुनिया से लेकर आता है, न कि अपनी सोच शक्ति, बुद्धि, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बाहरी दुनिया को सीखता है। दोनों में ये डिफरेंस है। वाइगॉट्स्की भाषा के बारे में कहता है, मन के चिंतन के बारे में कहता है, और दोनों के बीच में एक अलग धारणा बनाए हैं। मन के चिंतन का ये भी कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, वैसे जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति का जो है सो नॉलेज में परिपक्वता आती है। लेकिन ये नहीं कहते, ये इस चीज़ को उम्र की सीमा को नहीं बांधते। ये बांधते हैं कि जो भाषा का ज्ञान होगा, भाषा का जो ही ज्ञान आएगा, वैसे वैसे बच्चों जो है सो बच्चे का जो है सो बाहरी दुनिया से वो परिपक्व होंगे और अपनी ज्ञान की इजाफा करेंगे। तो भाषा को उन्होंने एक सांकेतिक उपकरण माना है। जब उन्होंने भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण को माना है, भाषा को एक सिंबॉलिक के रूप में देखता है, सांकेतिक उपकरण के रूप में देख रहे हैं। सांकेतिक उपकरण के रूप में आपको देखता है।
सांकेतिक उपकरण के रूप में भाषा को देखता है, क्योंकि यह जो है सो यह मानते हैं कि सिंबॉलिक सिस्टम है और सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट है। भाषा जो है, एक लैंग्वेज जो है सो एक सिंबॉलिक है। लैंग्वेज जो है सो इनका जो है एक सिंबॉलिक चीज़ है और सिंबॉलिक के माध्यम से ही वो मन का विकसित करता है। अगर मान लीजिए भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप चम्मच कैसे बोलेंगे, चम्मच के बारे में कैसे सोचेंगे। ये पेन है या जो मार्कर है, मार्कर के बारे में कैसे, मार्कर अगर वर्ड नहीं आएगा तो मार्कर के बारे में एनालिसिस कैसे करेंगे। तो वाइगोट्स्की इसी चीज़ को कहता है कि भाषा एक सिंबॉलिक है जो आपको ज्ञान में आगे बढ़ाता है और संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है। संज्ञानात्मक विकास का जो चेहरा है, संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाने में वो मदद करता है। इसीलिए वाइगोट्स्की का जो है भाषा एवं चिंतन दोनों है सो बाहरी दुनिया से आकर इस दुनिया में आता है। इसीलिए उन्होंने बाहरी दुनिया क्या, समाज को माना है। तो आप ध्यान से सोचिएगा कि हम अब पॉइंट को क्या लिखे हैं। बाहरी दुनिया मतलब क्या हो गया, सामाजिक। बाहरी दुनिया मतलब सामाजिक, यानी कि समाज के साथ वो इंटरेक्शन करके बनाएगा। मन का जो अगर हम कहते हैं क्या, जो संज्ञानात्मक विकास मन का विकास है, मेंटल वर्क है, मन का विकास है। तो मन का विकास में अगर समाज से इंटरेक्शन करके अगर वो अंतः क्रिया करके अगर कोई सीखता है, अंतः क्रिया के माध्यम से कोई सीख रहा है समाज में, तो सामाजिक परिवेश है। सांस्कृतिक यानी कि रहन सहन, वेशभूषा, वे ऑफ लाइफ, भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान क्या हो रहा है, भाषा का ज्ञान हो रहा है वो सांस्कृतिक विकास हो रहा है आपका। सांस्कृतिक, हमने सुना है एक है दुनिया, एक है भारत, यानी कि हमने सुना है एक है भारत, विभिन्न भेदों से अलग होकर एक दुनिया, एक चीज़ है। ये गाना के माध्यम से, तो गाना में क्या हो रहा है, भाषा का ज्ञान हो रहा है। तो समाज में अंतर क्रिया कर रहे हैं, उसके तहत हम देखा जाता है कि कैसे दुनिया को जीना है। तो दूसरी दुनिया से आपके दुनिया में जीना है, उसी को तो इसीलिए इनको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक मतलब हो गया कि जो परिवार, सामाजिक मतलब हो गया दोस्त, सामाजिक मतलब हो गया टीचर्स, वरिष्ठ व्यक्ति, विद्वान, अलग लोग, उनसे जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर संस्कृति की बात कर रहे हैं तो आपकी संस्कृति, आप मान लीजिए भारत की संस्कृति को देख लेते हैं। भारत की संस्कृति में क्या कहा गया, हमारे प्रेम्बल्स में यह चीज़ कहा गया है कि सेकुलर होना चाहिए, सभी धर्म को रिस्पेक्ट करिए, गणराज्य होना चाहिए, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होना चाहिए, या अन्य तरह के। ये हमारी संस्कृति है। एक व्यक्ति को अगर क्लासरूम में सिखाना है तो क्लासरूम में आप बच्चों को क्या सिखाइए कि हमारे अंदर में हो जाए एक लोकतांत्रिक विचारधारा को लाइए, सबों के साथ मिलकर रहना, भाईचारा को निभाना, बंधुत्व की भावना, सबको भी समानता लाना, ये सब की भाषा। तो ये आपकी क्या संस्कृति है। और यही चीज़ वाइगोट्स्की ने कहा है कि जो ज्ञान का विकास तभी होता है जो बच्चे बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन करते हैं, तब अपने अंदर एक आत्मसिद्धि लाता, अपने अंदर की नॉलेज को परिपक्व अवस्था में बनाता। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में इन्होंने कई फेजों को बताए हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण भाग है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो 3 जो है सो 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें एक जो थ्योरी कहता है ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करेंगे तो उसमें पहला जो सिद्धांत है वो समीपस्थ के सिद्धांत, समीपस्थ के सिद्धांत, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ के सिद्धांत। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो 4 फेज के लगभग बारे में बात करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में 4 फेज के बारे में वो हमेशा कहता है। समीपस्थ के नियम में वो 4 फेज के बारे में कहता है। एक वैसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है, पहले साधारण भाषा में आप सीखिए इस चीज़ को। एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है, नथिंग नो अबाउट समथिंग, कुछ जानकार है कुछ नहीं जानकार। एक कैटेगरी उसको बना दीजिए। एक कैटेगरी उसको बनाइए कि वो सब कुछ जानता है।
इस दोनों के जो बीच का जो गैप है उसी को हम समीपस्थ के नियम कहते हैं। एक तरफ आप मान लीजिए समीपस्थ के नियम अगर कहा जाता है, समीपस्थ का नियम, पहला जो है समीपस्थ का नियम, समीपस्थ का नियम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें एक और जो है सो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, नथिंग नो अबाउट, नो मेरिट। और यह जो है और ये जो है, ये वाला जो कलर है यह जो है गैप का है, ये ZPD है। और ये जो है नेक्स्ट जो है, ये जो तीसरा जो कलर है यह जो है सो एवरीथिंग नो अबाउट, नॉलेजेबल है। नॉलेज है इसके पास, नो मेरिट नॉलेज। इस दोनों के बीच का जो गैप है, इस दोनों के जो बीच का गैप है, एक तरफ नॉलेज है एक तरफ नो मेरिट है, इस दोनों के जो बीच का गैप है, इसी गैप को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो कई सारे फेजों से गुजरता है, जिसमें पहला फेज जो होता है एक व्यक्ति जिसके पास कैपेसिटी बिगिन करता है, एक जो अपनी शक्ति को बिगिन कर रहा है, अपने ज्ञान की वृद्धि को बिगिन कर रहा है, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ा रहा है। अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मेरिट में जो है इसको पास जानता है, समर्थवान है, लेकिन कुछ नहीं जानता, कुछ कम जानता है, तो एक कैपेसिटी है जो अपनी वो एक दूसरा जो है सो असिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फेज जो इसमें आ रहा है कि एक दूसरा व्यक्ति जो है, जो टीचर्स हो गए, आपके वरिष्ठ व्यक्ति हो गए, दोस्त हो गए, जो कि आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा जो फेज है इसमें, तीसरा जो फेज इसमें आ गया कि इंटरनलाइज, आपके ज्ञान, जैसे मान लीजिए कि जो वोकेबलरी का ज्ञान आपको देना है, एक वोकेबलरी का आपको ज्ञान लेना है, बहुत टफ लगता है आपको रटने में, तो आप क्या करिएगा कि आपके पास समर्थ नहीं है, कैपेसिटी बिगिन कर रहे हैं कि तमाम सारे वर्डों को हम जानें, जिसमें आपको वर्ड अगर सीखना है तो वर्ड में आप सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ईगोइस्ट के बारे में सीखते हैं, ईगोटिस्ट के बारे में सीखते हैं, चाहे हम अल्ट्रुइस्ट के बारे में सीखते हैं, हमको रटने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारे जो टीचर्स होंगे वो हमको असिस्ट करेंगे, हमको टीचर्स जो है सो असिस्ट करेंगे। असिस्ट किस माध्यम से करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्टिव एक्टर करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, इस दोनों के बीच में जो कड़ी है, इस दोनों के बीच में जो अनुदेशन, रेसिप्रोकल, बार बार यह क्वेश्चन उठता है, बार बार यह क्वेश्चन आता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दिया, अनुदेशन शिक्षा किसने दिया है, तो हमेशा आप मारिएगा वाइगॉट्स्की ने दिया है। अनुदेशन शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है वो किसका दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि एक टीचर्स, एक विद्वान, एक कोई भी आपको एक डायरेक्शन देगा, एक डायरेक्शन आपको दे रहा है कि आप किस ढंग से उस ज्ञान में विकसित करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इसी चीज़ पे निर्भर करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इस चीज़ पे निर्भर करता है कि बाहरी जो ज्ञान है उससे व्यक्ति का जो इंटरनल ज्ञान है वो कैसे विकसित हो रहा है, अंतःक्रिया के द्वारा, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा कैसे आप ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस चीज़ में सपोर्ट करता है कि एक और जो है समीपस्थ के नियम जो है सो एक और जो आपका जो ज्ञान है इसमें नो मेरिट वाला है, यह जो गैपिंग है, हाँ, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम इस चीज़ को कह रहे थे कि एक तरफ जो है सो नो मेरिट है, एक तरफ तरफ गैपिंग है, और एक तरफ जो है सो एक्सपर्ट लोगों का है, तो ध्यान रखिएगा कि
एक तरफ मेरिट है जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो शुरू किया है, बिगिन किया है, यहाँ पे वो बिगिन कर रहा है, ज्ञान को बढ़ा रहा है। और एक तरफ जो है सो काफ़ी नॉलेजेबल है, यानी कि एवरीथिंग ऑल राइट, ऑल नॉलेज, यहाँ पे ऑल नॉलेज है, ऑल नॉलेज है। एक तरफ जो है सो नो मेरिट है और एक तरफ जो है सो ऑल नॉलेज है। और ऑल नॉलेज वाला, ऑल नॉलेज के मोर नॉलेज गेन, यानी कि MKO जो आपका जो है, एक तरफ जो है एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि ऑल नॉलेजेबल है, एक तरफ है नो मेरिट जो है। अगर दोनों में अगर सपोर्ट, अगर यह व्यक्ति अगर इसको सपोर्ट कर रहा है, अनुदेशन कर रहा है, इसी ज्ञान को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में यह होता है कि व्यक्ति को हिंट दिया जाता है और व्यक्ति को हिंट देकर अगर उसको ज्ञान में इजाफा कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ऑल अनुदेशन शिक्षा। बच्चों, इस चीज़ को अनुदेशन शिक्षा के अलावा देखिएगा कि इस दोनों को गैप को अगर पूरा कर रहा है, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम ZPD कहते हैं। याद रखिएगा, ZPD इसी को कहते हैं कि यदि नो मेरिट है और मेरिट वाले दोनों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो यह समीपस्थ ला रहा है, ये दोनों के बीच अगर समीपस्थ ला रहा है तो उसी को हम इस शिक्षा में हम टीचिंग एजुकेशन पे अहम रोल करते हैं कि टीचिंग एजुकेशन, भाषा का ज्ञान इसमें अहम होता है। भाषा का ज्ञान इससे बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है, बाहरी दुनिया का ज्ञान बढ़ता है, मेंटल वर्क जो बाहरी दुनिया से आप सीखते हैं वहाँ के पक्ष की ओर लेके चलता है। इतना ही बात को ध्यान में रखें। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही होता है कि एक तरफ जो है सो नॉलेजेबल पर्सन है, एक तरफ जो है सो नॉलेजेबल पर्सन है, एक तरफ जो है सो नो मेरिट वाले हैं। ये टीचर से स्टूडेंट है या विद्वान लोग का है या जो है सो कम ज्ञान वालों का, इस दोनों के जो बीच का जो गैप है इसी को हम ZPD कहते हैं, समीपस्थ के नियम। दोनों के बीच के गैप को पूरा करता है। इसको 4 फेज में गुजारना पड़ता है। एक फेज जो हो गया जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की वो शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हो गए जो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तीसरा तरफ है इंटरनलाइज नॉलेज, यानी आंतरिक रूप से वो वृद्धि कर रहा है, यानी कि तीसरा फेज चलता है इंटरनलाइज नॉलेज। और चौथी चीज़ जो है इसमें, चौथी चीज़ सेल्फ अटलाइजेशन, अपना ज्ञान के आत्मसिद्धिकरण करना। संज्ञानात्मक विकास इसी चीज़ को कहता है कि ज्ञान बौद्धिक विकास को कैसे विकास करना है। जीन पियाजे इस चीज़ को कहता है, जीन पियाजे यहाँ पे यह करता है कि व्यक्ति जो होगा पहले इंटरनलाइज रूप से विकसित करेगा। वहाँ पे जो वाइगॉट्स्की इस चीज़ को कह रहा है, क्या जो सबसे पहले होगा बच्चों का ज्ञान नहीं के बराबर होगा, या कोई उम्र सीमा नहीं है, ज्ञान कम नॉलेज होगा, असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए कोई एक्सपर्ट आएंगे उसके साथ में। फिर इंटरनलाइज ज्ञान की वृद्धि होगा। इंटरनलाइज यानी कि फिर आप उसके अंदर वो बुद्धि का ज्ञान होगा, क्रियोसिटी आएगा, उसके अंदर उत्सुकता आएगी। और चौथे पोजीशन में जो आता है, चौथी पोजीशन में आएगा, तब वो ज्ञान में क्रियोसिटी लाएगा, अपने को सेल्फ डेवलप करेगा। इस तरह से ज्ञान की वृद्धि और बौद्धिक विकास का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका वृद्धि करता है। तो इसमें 4 फेज को आप लोग लिख लीजिएगा। पहला फेज होता है बच्चों को नॉलेज शुरू करता है, ज्ञान की विकास शुरू करता है। पहला इसका लिखेगा कि ज्ञान का विकास का पहला फेज होता है कि ज्ञान का विकास करता है, बिगिन ऑफ नॉलेज। सेकेंड इसका पॉइंट लिखिएगा कि असिस्ट टू एक्सपर्ट, यानी कि दूसरा चरण में जाएगा कि दूसरे के सहयोग से। सहयोगी कौन हो सकते हैं यहाँ पे? सहयोगी कौन हो सकते हैं? पीयर्स ग्रुप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उसके अलावा जो होंगे सो टीचर्स हो सकते हैं, कोई विद्वान हो, कोई भी हो सकता है, परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, जो बाहरी दुनिया के कोई भी हो सकते हैं। तीसरा चीज़, उस ज्ञान को वो अपने अंदर में समाहित करेगा। तीसरा कंडीशन लिखिएगा कि उसके ज्ञान को अपने अंदर में समाहित करेगा। और चौथा फेज जो इसका होता है वो सेल्फ ऑटोलाइजेशन करता है, आत्म सिद्धिकरण करता है, आत्म विकसित करता है। ये 4 फेज को हम समीपस्थ के नियम कहते हैं। समीपस्थ का नियम यही 4 दौर से गुजरता है और चारों को हम समीपस्थ के नियम कहते हैं। तो चारों फेज को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है एस्केप फोल्डिंग।
एस्केप फोल्डिंग को हम पार कहते हैं। बार बार क्वेश्चन में आता है कि कोई टीचर अगर सपोर्ट कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सपोर्टिंग तो